नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज आपसे कहना चाहता हूँ कि वचने किम दरिद्रता। जी हाँ, वचन में कैसी दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता। क्योंकि अक्सर लोगों को देखता हूँ, उनकी भाषा, उनके बोलने का ढंग, उनके व्यवहार करने का ढंग इतना रूखा सूखा होता है, इतना अजीब होता है कि सामने वाले को बिल्कुल चिंता होने लगती है। मुझ जैसे व्यक्ति को तो चिंता होने लगती है कि आखिर इनके जीवन में इतनी ज़्यादा रूखा सूखापन क्यों है। सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि भाई आपका जीवन इतना रूखा सूखा क्यों है। परमात्मा ने जब जीवन को इतना सुंदर बनाया है, प्रकृति ने आपके जीवन को इतना सुंदर बनाया है, फिर आपका व्यवहार इतना रूखा सूखा क्यों है। आपके बोलने का ढंग, आपके बर्ताव करने का ढंग इतना रूखा सूखा क्यों है। अक्सर लोगों से यदि आप पहली बार हाय बोलेंगे तब उनके चेहरे का भाव देखिए। अक्सर लोगों को आप पहली बार एक प्रयोग करें अपने जीवन में। मैं आपको एक प्रयोग करने के लिए कहता हूँ। अनजान लोगों के, एक्सट्रेंज लोगों के बीच जाएं, उनको हाय बोल के देखिए, नमस्ते बोल के देखिए, नमस्कार बोल के देखिए, सुप्रभात बोल के देखिए, गुड मॉर्निंग, कुछ भी जो जिन शब्दों से आप लोगों को संबोधित करते हैं वो शब्द बोल कर देखिए। पहली बार में अधिकतर लोगों का भाव बड़ा ही रूखा सूखा होगा, जबकि उनको भी पता है कि आप कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हेलो बोल रहे हैं, हाय बोल रहे हैं, नमस्ते बोल रहे हैं, सुप्रभात बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल रहे हैं, नमस्कार बोल रहे हैं। उसके बावजूद उनके चेहरे का भाव उड़ा होता है। अरे भाई क्यों? सामने वाला मुस्कुरा के यदि बोल दे तब तो कुछ लोगों को और भी हैरानी होती है। मैं लोगों के व्यवहार को स्टडी करता रहता हूँ। मैं लोगों के चेहरे के भाव को पढ़ने का काम करता रहता हूँ। चाहे वो गोवा हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, बंगलौर हो, मद्रास हो, बड़े से लेकर छोटे शहरों तक। अब तो स्थिति यह हो गई है, अब गांव में भी लोगों के चेहरे का भाव बिगड़ने लगा है। इससे एक बात का पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि अब ग्रामीण जीवन से लेकर शहरी जीवन, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेकर ग्रामीण जीवन के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्योंकि बोलना, नमस्कार करना, टोकना किसी को, एक शब्द बोलकर किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, और उसमें भी लोगों की नाराज़गी, उसमें भी लोगों की कुंठा, उसमें भी लोगों का प्रेजुडिस से भरा होना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, यह बतलाता कि उसके भीतर बहुत कुछ उठापटक हो रहा है। उनके भीतर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं तो कैसी बात है, आपने किसी को नमस्ते बोला है, शहर में किसी महिला को आप नमस्ते बोल दीजिए, अनजान महिला को बोल के देखिए, अनजान पुरुष को बोल के देखिए। कुछ ही लोग हैं जो आपके नमस्ते का जवाब उतने ही प्रेम से हंसकर दे सकते हैं। लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं, यहाँ तक कि लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप कहेंगे कि लोगों ने धोखा खाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने प्रतिशत लोगों ने धोखा खाया होगा महाराज? ऐसा थोड़ी है कि 100% लोगों ने धोखा खाया हुआ है कि आपने नमस्ते बोला और उनको लगता है कि हमसे पैसा ठगने आ गया, पैसा मांगने आ गया, कुछ और मांगने आ गया। ऐसा नहीं है, ये बेवकूफ़ी की बात है, ये निंदनीय बात है। ऐसा कहकर आप एक बहुत बड़ी आबादी को बचा नहीं सकते, उनके सत्य को आप झुठला नहीं सकते। उनका सत्य यह है कि उनके मन में हीन भावना बैठ गया है, उनके मन में इतना तनाव है, उनके मन में इतनी निराशा का भाव है कि आपके हंसने से उनका जीवन कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण लगने लगता है। उनको लगता है कि यह व्यक्ति मेरे कुंठा पर, मेरे तनाव पर कहीं कुठाराघात तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरे व्यक्तित्व पर
या व्यक्ति हावी तो नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग उसका जवाब तनावपूर्ण नहीं देते। अधिकतर लोग तो जवाब देने से बचते हैं, जबकि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते बोलने से कितना अच्छा भाव प्रकट होता है। लेकिन उसके बावजूद लोगों का व्यवहार इतना रूखा है। इसलिए मैंने कहा वचने किम दरिद्रता, कम से कम वचन में आप थोड़ी नमी रखिए, वचन में कम से कम थोड़ी मिठास रखिए, क्योंकि बाकी बात तो बात की है। आप अभी तक बोलना सही से सीख नहीं पाए हैं, या आप व्यवहार कुशल नहीं हो पाए हैं। गरीब लोग जो मन से गरीब हैं, जो तन से गरीब हैं, जो व्यवहार से गरीब हैं, वैसे लोग अभी तक बोलना नहीं सीख पाए हैं, वो व्यवहार से भी गरीब हैं। तो आपके पास है क्या? और जो अमीर लोग हैं, जो धन से अमीर हैं, जो किसी न किसी पद से अमीर हैं, वैसे लोग भी गलत हैं। वैसे लोग भी कुछ और ही सोचते हैं आपके नमस्ते और आपके नमस्कार के संबोधन उद्बोधन को सुनकर। उनके मन में लगता है कहीं ना कुछ मांगने तो नहीं आ गया, किसी और वजह से तो नहीं हमें नमस्ते बोला जा रहा है। यह दोनों लोग अधिकता में जी रहे हैं, यह दोनों लोग संपूर्णता में नहीं, दोनों एक अलग प्रकार की विक्षिप्तता में जी रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सभी लोगों को थोड़ा संपूर्णता का एहसास करो, संपूर्णता का आभास करो अपने जीवन में, तभी जीवन है। अन्यथा जीवन किसी काम का नहीं, अन्यथा जीवन किसी काम का नहीं। यदि आप अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते तो उसके बाद की जो क्रिया है, उसके बाद का जो आयाम है, उससे तो आप चूक ही जाएंगे। अधिकतर लोग चूक जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं अभी आपको गंगोत्री की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक साधु, एक बिल्कुल पागल सा साधु, एक बिल्कुल भिखारी सा साधु एक अमीर आदमी को नमस्ते बोलने के लिए पास आता है। वो अमीर आदमी उस पागल सा साधु को देखकर और पीछे खिसक जाता है। अभी लगभग 1.5 महीने, 1.25 महीने पहले की घटना बताता हूँ। वह पागल सा साधु उस अमीर आदमी के पास सरकते चला जाता है और वह दूर होता चला जाता है। तो बार बार 2 या 3 बार वो नमस्ते बोलने का प्रयास करता है, लेकिन वह व्यक्ति जो अमीर है, बहुत महंगे गाड़ी से आया है, अपनी पत्नी और बच्चों को पीछे खींच लेता है। स्वयं तो पीछे होता ही है, अपने परिवारजनों को भी पीछे खींच लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है और शीशा चढ़ा लेता है, शीशा बंद कर लेता है। और वह पागल सा साधु वहाँ खड़ा होकर हंसने लगता है। बात खत्म हो जाती है, दोनों के लिए बात खत्म हो जाती है, लेकिन मेरे लिए बात वहाँ शुरुआत होती है। वो गाड़ी पीछे की ओर चली जाती है और बाद में बच जाता वो साधु और मैं उनसे पूछता हूँ, प्रभु क्या लीला है? बोलते जाने दो, तुम्हें क्या मतलब? मैंने कहा जरा प्रभु कृपा करिए बताइए। बोला यह मेरा शिष्य है लेकिन हमको पहचानता नहीं है, यह मेरा शिष्य है लेकिन मुझे पहचानता नहीं है और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। मुझे लगा हो सकते हैं, फिर कंफर्म करने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन मैं भी वहाँ से निकलता हूँ और रास्ते में एक जगह फिर मुलाकात होती है। मैं उनसे पूछता हूँ आपका नाम? उस साधु ने जो बताया था वही नाम उसका होता है। जो जिन जिन बीमारियों का जिक्र वो साधु करते हैं, वो सभी बीमारियाँ उस व्यक्ति के, उसके परिवारजनों को होती है। तब मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। लेकिन फिर मैं लौटकर 15 दिन बाद गंगोत्री जाता हूँ, उस साधु को खोजने का लाख प्रयास करता हूँ। लगभग फिर 5 और 6 दिन, 5 और 6 रात और 5 और 6 दिन लगभग मैं फिर गंगोत्री में बिताता हूँ। उस साधु का हुलिया लोगों से पूछता हूँ, कोई एक व्यक्ति उस हुलिया को बता नहीं पाता है। तो फिर मैं चिंता में पड़ जाता हूँ। फिर एक दिन संयोगवश शाम को वही साधु मेरे सामने आ जाते हैं। मैं पूछता हूँ, प्रभु आपको इतना खोजा, आप मिले नहीं, अब थक हार कर कल सुबह जाने वाला हूँ, आप मिले हो, जरा कृपा करें। तो बताते सब कुछ पता चल गया तुमको? मैंने कहा हाँ प्रभु सब पता चल गया। तो अपना नाम बताते। मैंने कहा क्यों, ये लीला क्यों? बोलते वचन से इतना दरिद्र है वो मेरा शिष्य, क्या करूं? उसके जीवन में दरिद्रता आ गई है। मैंने कहा संपन्न तो बहुत है, बहुत महंगी गाड़ी में, करोड़ों की गाड़ी में आए हुए थे। बोले वो तो आर्थिक संपन्नता है,
शरीर और भीतर से बहुत दरिद्र हो चुका है और उसका जीवन संकट में है, इसलिए मैं उसके पास गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अभी आपको व्यवहार कुशल होना भी नहीं आया है, अभी आपको इतनी भी पता नहीं चली है, पता नहीं किस वेश में नारायण मिल जाए, किस वेश में कोई साधु मिल जाए, किस वेश में कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिल जाए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कम से कम व्यवहार में नरम रहिए, व्यवहार में राजा बनने का प्रयास कीजिए। और यदि आप व्यवहार में राजा बनने का आपने प्रयास किया तो आपके जीवन में संपन्नता आ सकती है, समृद्धि आपके जीवन में आ सकती है। आपने देखा होगा गुजराती समाज के लोगों को या वैश्य समाज के लोगों को व्यवहार में बड़े नरम होते हैं, भीतर से जो भी हों आप जानते हैं, दूसरों को कटाक्ष करना मैं अनावश्यक समझता हूँ। भीतर से जो भी हो, लेकिन बाहर से वो बहुत संपन्न नजर आते हैं, वो बहुत व्यवहार कुशल होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, बाहर से व्यवहार कुशल बनिए। बाहर से यदि आप व्यवहार कुशल बने तो आपके जीवन में एक द्वार खुल सकता है, एक घटना घट सकती है। यदि आप बाहर से व्यवहार कुशल नहीं बने तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अपने जीवन में दरवाजे खुलने का इंतजार कीजिए और बाहर से व्यवहार कुशल बनने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।